इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। इससे पहले जानेंगे संख्या क्या है। तो जिससे पता चले कि कितनी वस्तुएं हैं या कितनी चीज़ें हैं उसे कहते हैं संख्या। ठीक। और संख्यांक क्या होता है? संख्या को लिखने के लिए जो अंक यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं संख्यांक। जैसे कुछ ले लेते हैं अपने हिंदी में, हिंदी के जो संख्या होते हैं, जो लिखते हैं, लिखने वाली लिपि को कहते हैं देवनागरी। ठीक। उसमें देखो गिनती के अंक कैसे होते हैं। अरे ये सही चल नहीं रहा। 1 खराब है। 1 2 3। अरे इसका यूज अब ना के बराबर हो गया। ऐसा होता 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, या तो ऐसे दिया रहता है। मेनली यही बनाते हैं। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। और 0 तो सबके लिए वही रहेगा। रोमन में क्या होता है? रोम वालों की अलग अंक होते हैं लिखने के। एक ऐसे होता है आई, 2 होता है डबल आई, 3 होता है 3 2 आई, 4 होता है आई और वी। इसको आगे डिटेल में बताएंगे, अभी केवल जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। 5 है वी, 6 है वी आई, 7 8 9 10 के लिए है एक्स। ये हो गया रोमन। और अरबी होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। जो अभी हर देश में यूज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, सभी देशों के लिए है ये 1 2 3 वाला। वैसे तो 0 रोमन अंक में 0 नहीं है, और बाकी इन दोनों में होता है। तो प्राकृतिक संख्या में तो 0 नहीं रहेगा, तो 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी संख्या जो है उसको लिखने के लिए जो जो अंक प्रयोग किए जाते हैं उनको कहते हैं संख्यांक। उसको शॉर्टकट में कहते हैं अंक। वीडियो फोकस है कि नहीं? अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे कोई 2 4 अंक या 6 अंक कुछ भी दिया हो तो उससे बड़ी और छोटी संख्याएं कैसे बनाते हैं। मान लीजिए 2 3 5, ये 3 अंक दिया है। ठीक। इससे हमें बनाने हैं संख्याएं। कितनी प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं? चलो ऐसे 2 3 5 235। ठीक। 253, फिर 325, 352, इसी तरह 523, 532 बना सकते हैं। इतने सारे बना सकते हैं अंक, ये संख्याएं। ये क्या है? अंक। 3 अंक दिए हैं, 2 3 और 5, इनसे बनाया गया है संख्याएं। तो अब जानेंगे कोई भी अंक दिए हैं उनसे कोई
बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाने का। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 532। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 235। तो वैसे अभी पता किए, अब चलो बनाना सीखते हैं। जैसे मान लो कहा गया 2, 4, 8 और 6 से सबसे बड़ी संख्या बनाइए इन 4 अंक से। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें दिए गए अंकों में 0 नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़े अंक, उसके बाद सब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब अवरोही क्रम में रख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। 8 उससे छोटा क्या है, 6 उससे छोटा 4 उससे छोटा 2। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या इनसे बनने वाली। अंकों के अवरोही क्रम में और सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो पहले सबसे छोटे वाले को, उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े, बाद में सबसे बड़े अंक को लिख दो तो बन गया सबसे छोटी संख्या इनसे बनने वाली। 2, 4, 8 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 8642 और सबसे छोटी संख्या 2468। साफ दिख रहा है कि नहीं, लगता है स्याही ख़त्म हो गया इसलिए नहीं दिख रहा है। अरे अभी इंक डालना पड़ेगा, मैं इंक डाल दूं, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अरे मान लो और दिया है 3, 5, 1, 6, 4, इनसे मिलाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो क्या करेंगे, इन अंकों को अगर अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे क्रम में अगर लिख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। पहले सबसे बड़ा अंक कौन है, 6, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, उसके बाद 1, फिर हो गया 65,431। ये इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। और इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आरोही क्रम में अगर रख दें इनके अंकों को, पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बाद में सबसे बड़ा, तो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या बन जाएगा 1, फिर 3, फिर क्या है 4, 5, 6, ये हो गया 13,456। ये हो गया इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अच्छा, क्या हो अगर इनमें 0 भी हो तो, मान लो ये अंक दिया है, इनसे मिलाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। इनसे मिलाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, इन अंकों को अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा, फिर तो क्या करेंगे 8, फिर उससे छोटा क्या है 5, फिर उससे छोटा 3, 2 और लास्ट में सबसे छोटा 0। ये हो गया 85,320। ये 3, 2, 0, 8, 5 इन अंकों से बनने वाला सबसे बड़ा संख्या है। इससे बड़ा संख्या नहीं बन सकता इनसे, ठीक। और इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ आपको पहले मैं बताया था, सबसे छोटी संख्या अगर बनाना है तो इन दिए गए अंकों को आरोही क्रम में रख दें, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बाद में लास्ट में सबसे बड़ा, तो बन जाएगा सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ तो 0 है, 0 सबसे छोटा अंक है इसमें, तो अगर ऐसा लिख दिए 0, फिर 2, 3, 5,
8, ये तो ये गलत हो जाएगा। अब इनको पढ़ो, कितना होगा 2358। यहाँ जीरो का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये इतना ही पढ़ा जाएगा। तो ये 4 ही अंक का तो हुआ। तो जीरो को शुरू में नहीं रखेंगे। जीरो को अगर सबसे छोटी संख्या बनाना, अगर उसमें जीरो है तो जीरो को दूसरे स्थान पे रखते हैं। पहले जीरो के अलावा और जो सबसे छोटा अंक है उसको लिखेंगे। तो 2 है सबसे छोटा जीरो के अलावा, उसके बाद जीरो, फिर 3, 5, उसके बाद 8, 20,358। अब इसमें देखो 20,358 ये 5 अंक की संख्या मानी जाएगी, क्योंकि इसको पूरा पढ़ा जा रहा है ना। अब ऐसे इसको थोड़ा ना पढ़ेंगे कि 0,000, 2,358, नहीं 2,358 पढ़ेंगे। तो ये 5 अंक की संख्या नहीं हुई, ये हुई। इन सबको मिला के 5 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या 2,358, 20,358, ये सही होगा। अब ये हो गए संख्या और संख्यांक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। वीडियो रोक के मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्याएं, मतलब जिन संख्याओं से गिनती की जाती है, गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती 1 से करके शुरू करते हैं ना। प्राकृतिक संख्याएं हैं। बहुत गर्मी है। अब इनमें जानेंगे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या इसको उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर। किसी संख्या के आगे की, एक अंक आगे की संख्या को उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 5 की अनुवर्ती 6। ठीक। इसी तरह 45 का अनुवर्ती क्या होगा? 46, उससे एक आगे। इसी तरह 528 का अनुवर्ती 529। अनुवर्ती मतलब उससे एक अंक आगे, मतलब उसमें एक जोड़ लो, पता चल जाएगा उसका अनुवर्ती। ठीक। अरे तो एक क्या है? एक किसी भी चीज, किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं है। प्राकृतिक संख्या में एक किसी भी संख्या का अनुवर्ती नहीं है। ठीक। क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक ही से शुरू होती है, तो उससे पहले कुछ नहीं है। आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी होती है पूर्ववर्ती संख्या।
इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडेसेसर। अब पता नहीं इसका स्पेलिंग क्या है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ और अभी तक कहीं देखा भी नहीं क्या है। हाँ, लेकिन हिंदी में पता है पूर्ववर्ती संख्या होता है, और इंग्लिश में प्रेडेसेसर। इसका स्पेलिंग कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पर एक झलक देखा था। इंग्लिश में प्रेडेसेसर कहते हैं। पूर्ववर्ती क्या होता है? किसी संख्या का एक अंक पहले वाला स्थान, मतलब उससे एक छोटा, क्या होगा? उसका पूर्ववर्ती। किसी में से एक घटा दो तो उसका पूर्ववर्ती पता चल जाएगा। जैसे 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 10 से पूर्ववर्ती मतलब पूर्वज, मतलब पहले का। जैसे हमारे पूर्वज पिताजी, फिर उनके पिताजी, उसी तरह 10 का पूर्वज उससे पहले कौन था? 9। ऐसे फिर ले लो, मान लो 25 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 24। 48 का पूर्ववर्ती इससे एक कम, 47। तो एक जो है, एक, इसका कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से ही शुरू होती हैं। तो एक से छोटा कुछ नहीं होगा। हाँ, आगे पूर्णांक में बताया जाएगा जिसमें जीरो रहेगा। अभी तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो का समावेश नहीं हुआ है। हाँ, 10 में जीरो है, लेकिन यहाँ एकदम केवल जीरो नहीं है बस। तो ये हो गए अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? देखें जरा। अब प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। चलो, संख्या रेखा क्या होता है? एक रेखा ले लेते हैं, उस पे संख्याओं को दर्शाते हैं, वही हो जाएगा संख्या रेखा। तो एक रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे जहाँ तक लिख पाओ, उससे भी आगे, जहाँ तक सोच सको उससे भी आगे। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और हाँ, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते आप। अगर बता भी दिए तो उसमें एक जोड़ दो, उससे भी बड़ी पता चल जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ दो, उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या पता चल जाएगा। अब जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण। तो यही संख्या रेखा पर ही देख लें। हर एक प्राकृतिक संख्या, संख्या रेखा पर हर एक प्राकृतिक संख्या उसके बाएं वाली प्राकृतिक संख्या से बड़ी है। जैसे 4 3 से बड़ी है उसके बाएं वाले से, 5 4 से बड़ा, 6 5 से बड़ा। उसी प्रकार फिर इसको उल्टा कह सकते हैं, हर एक प्राकृतिक संख्या उसके दाएं वाले प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। जैसे 7 8 से छोटा है, 7 के दाएं 8 है ना। इसी तरह 6 7 से छोटा है। तो ऐसे तो सिंपल सा, तो सबको पता है, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े एग्ज़ाम में छोटा छोटा चीज़ पूछ लेता है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको ये
अनुवर्ती या पूर्ववर्ती नहीं पता होता है क्या होता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं पूर्ण संख्याएं फिर और पूर्णांक संख्याएं। ये बेसिकली क्लास 6 से 8 तक के लिए, हाँ बड़े वाले भी पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल और इंटर वाले भी, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।